Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 51, Urdu to English Practice, Part 12, Rani Durgavati, a Brave Fighter. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 12 यानी पार्ट नंबर 12 लेसन नंबर 51। उसी को मैंने असल में मसला ये है कि अगर मैं 52 53 कर देता तो बहुत ज़्यादा लेसन्स आ जाते। अगरचे बात वही पढ़ रही है लेकिन एक चीज़ दिखने में भी ज़्यादा लगती है। इसमें क्या होगा, आपको लेसन नंबर 51 ही दिखेगा बट कहानी अलग अलग होंगी, उसके पार्ट्स होंगे। इसीलिए मैंने इस तरह इसको किया है। ओके, वरना मैं लेसन नंबर बढ़ा देता 12 3 यानी 51 52 53 54 तो ये 70 तक चला जाता तो बहुत ज़्यादा लेसन्स दिखते। मैंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पार्ट में बांट दिया है। ओके, एक्चुअल में ये लेसन ही है तो आपको इनको एक एक करके ही पढ़ना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके अच्छे से। ओके, तो ये कहानी है रानी दुर्गावती। दुर्गावती एक रानी थी हिंदुस्तान की, उनके बारे में है कि हकीकत के बारे में नहीं, कोई कई सारे हक़ाइक़ होंगे, उनमें से एक ये भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है दुर्गावती की आखिरी लड़ाई लाजवाब शुजाअत की दास्तान है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दुर्गावती नाम है, आखिरी लड़ाई के लिए बहुत सारी चीज़ें आती जैसे वॉर है, फाइटिंग है, क्वारल है, लेकिन यहाँ पर बैटल इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्योंकि इसका मतलब होता है वो लड़ाई, आप जंग कह सकते हैं। यहाँ पर लड़ाई का मतलब जंग, जिसे आप जंग का नाम दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर फाइट नहीं हो रही थी बल्कि बैटल यानी टीम के साथ जो लड़ते हैं उसको हम बैटल बोलते हैं। वॉर थोड़ा सा बड़े पैमाने पे होता है। ठीक, तो यहाँ पर लड़ाई के लिए आप बैटल इस्तेमाल करेंगे। आखिरी का मतलब लास्ट, और लाजवाब का मतलब जिसका कोई बदल ना हो, जिसको बयान ना किया जा सके तो अनआंसर्ड भी बोलते हैं। ओके, शुजाअत का मतलब होता है बहादुरी, तो इसके लिए हम बोलते हैं ब्रेवरी। दास्तान का मतलब स्टोरी, कहानी के माने में होता है। ओके, तो ये आपका है दुर्गावती की आखिरी लड़ाई, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। लाजवाब शुजाअत की दास्तान है, ये पूरा आपका प्रेडिकेट बनेगा। तो इस जुमले को अगर आप अंग्रेजी में कहना चाहते हैं तो कहेंगे दिस लास्ट बैटल ऑफ दुर्गावती इज अ स्टोरी ऑफ एन अनसर्ड ब्रेवरी। ओके, तो दुर्गावती की आखिरी लड़ाई कैसे बोलेंगे? दिस लास्ट बैटल ऑफ दुर्गावती, आखिरी लड़ाई, लास्ट बैटल दुर्गावती की, ऑफ दुर्गावती, ये दिस। ओके, उसके बाद आपका सब्जेक्ट बन गया। अब आ जाएंगे आप हेल्पिंग वर्ब और पूरा प्रेडिकेट लाएंगे। है क्या है? लाजवाब शुजाअत की दास्तान, अ स्टोरी ऑफ एन अनसर्ड ब्रेवरी। लाजवाब शुजाअत एन अनसर्ड ब्रेवरी की दास्तान, स्टोरी ऑफ। ओके, तो हमारा जुमला बना दुर्गावती की आखिरी लड़ाई लाजवाब शुजाअत की दास्तान है।
इसको हम किससे बोलेंगे? बोलेंगे दिस लास्ट बैटल ऑफ दुर्गावती इज अ स्टोरी ऑफ एन अनआंसर्ड ब्रेवरी। ओके, आगे चलते हैं। बहुत से बहादुरों ने दुनिया में लड़ते लड़ते जान दी है। तो यहाँ पर बहादुर का मतलब ब्रेव पीपल हो जाएगा, ब्रेव। और यहाँ पर बात चल रही है बहुत से, तो मेनी, सो मेनी ब्रेव पीपल हो जाएगा। ओके, लेकिन आपको यहाँ पर पीपल लाने की जरूरत नहीं है, ब्रेव्स कर दें आप बहुत से बहादुर, तो आप ब्रेव मेन कर सकते हैं, ब्रेव वुमेन कर सकते हैं। ठीक है, लड़ते लड़ते जान दी। ठीक है, तो यहाँ पर जान देने का मतलब होगा मर गए, वफात पा गए, इंतकाल कर गए, लड़ते लड़ते ये हालत बता रही है। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे कहेंगे? यहाँ पर हम इसको कहेंगे many brave men have died fighting in the war। ओके, तो बहुत से बहादुरों ने जान दी है, तो many brave men have died, यानी बहुत से लोग मर चुके हैं। आप यहाँ पर अभी कह सकते हैं many brave men sacrifices their life, इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। अगर आप लफ्ज को मानते हुए आप कह रहे हैं तो आप कहेंगे many brave men और many brave people gave their life या sacrifice their life। ठीक है, तो करीब तर हो जाएगा, आप वही कर लीजिए, sacrifice their life। किस हालत में? लड़ते लड़ते, फाइटिंग, कहाँ? दुनिया में, इन द वर्ल्ड। ओके, तो हमारा जुमला बनेगा बहुत से बहादुरों ने दुनिया में लड़ते लड़ते जान दी है। इसको हम बोलेंगे many brave men have died fighting in the world। ओके, आगे है लेकिन जिस बहादुरी से दुर्गावती लड़ी बहुत कम ही लोग वैसी बहादुरी से लड़े हैं, या ऐसी बहादुरी भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस बहादुरी से मतलब ब्रेवरी आती है, दुर्गावती नाम है, लड़ना फाइट, बहुत कम ही लोग मतलब बहुत कम ही लोग, इसके लिए बोलते हैं रेयर पीपल, वैसी बहादुरी सच ब्रेवरी से लड़े हैं फाइट। ओके, तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे बट वेरी फ्यू पीपल हैव फाउट देयर विद द ब्रेवरी दैट दुर्गावती फाउट विद। ओके, तो बट का बोलेंगे लेकिन, जिस बहादुरी से, विद द ब्रेवरी यानी जिस बहादुरी से। यहाँ पर गर्चे द आया हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा जिस। क्यों? क्योंकि इसकी वजह की डेट आया हुआ है जो कि जिस के माने में है, तो यहाँ पर द और डेट जुड़ जाएगा एक साथ। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर जिस के लिए क्या लाएंगे? द। ओके, और वैसी के लिए डेट। ओके, डेट विद, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस तरह इस्तेमाल किया है। तो इसको हम कहेंगे, तो हम बोलेंगे लेकिन बट जिस बहादुरी से विद द ब्रेवरी दुर्गावती लड़ी, दुर्गावती फॉट विद, बहुत कम ही लोग, आ वेरी फ्यू पीपल लड़े हैं, हैव फॉट वैसी बहादुरी से, विद द ब्रेवरी। ओके, तो यहाँ पर असल में क्या है? असल में आपका जो जुमला है वो ये है कि बहुत कम ही लोग ऐसी बहादुरी से लड़े हैं जिस बहादुरी से दुर्गावती लड़ी। ये आपका असल एक्चुअल जुमला है। ठीक है, बहुत कम ही लोग वैसी बहादुरी से लड़े हैं जिस बहादुरी से दुर्गावती ने लड़ाई की। तो ये असल जुमला है। तो इसका एतबार करते हुए आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे बट वेरी फ्यू पीपल हैव फॉट विद द ब्रेवरी दैट दुर्गावती फॉट विद। यहाँ पर हमने जिसके लिए यानी हमने डेट इस्तेमाल किया चूंकि ब्रेवरी आया हुआ है और इसके साथ विद आया हुआ था, लेकिन हमने विद दैट ब्रेवरी नहीं कहा। हमने विद दैट ब्रेवरी नहीं कहा क्योंकि डेट के साथ जब रिलेटिव प्रोनाउन तो उस वक्त हम उसके साथ प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके साथ हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए विद दैट नहीं बोलेंगे। ओके, तो हमारा जुमला बनेगा बट वेरी फ्यू पीपल हैव फॉट विद द ब्रेवरी दैट दुर्गावती फॉट विद। यहाँ पर आप इस तरह भी कह सकते हैं लेकिन जिस बहादुरी से दुर्गावती लड़ी, बट आप कह सकते हैं बट
द ब्रेवरी डेट दुर्गा वटी फॉट विथ, वेरी फ्यू पीपल हैव फॉट विथ डेट। ओके, आप इसको इसके एतबार से भी कह सकते हैं, कोई जुमला गलत नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं। उसने अपनी फौज के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा अपने बेटे के मातहत किया और दूसरा हिस्सा अपने मातहत रखा। यह आपका जुमला है। ओके, तो उसने अपनी फौज के 2 हिस्से किए, आसान सा जुमला है। 2 हिस्से करना, डिवाइड इनटू पार्ट्स। इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे शी डिवाइडेड हर आर्मी इनटू 2 पार्ट्स। शी मेड 1 पार्ट अंडर हर सन एंड केप्ट द अदर 1 अंडर हर सेल्फ। ओके, यहाँ पर हिज लिखा है, हिज नहीं होगा, हर होगा। ओके, यहाँ पर शी की वजह से। तो उसने, शी अपनी फौज के 2 हिस्से किए, डिवाइडेड हर आर्मी इनटू 2 पार्ट्स। तो 2 हिस्से करना, डिवाइड इनटू पार्ट्स। हिस्से करना, कितने हिस्से? 2 पार्ट्स। तो यहाँ पर 2 हिस्से हो गए, राइट। और ये आपका पास्ट है, तो इसलिए हमने सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, हिज आर्मी आपका ऑब्जेक्ट है, इनटू 2 पार्ट्स ये आपका रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट है। तो उसने अपनी फौज के 2 हिस्से किए, इसको हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे शी डिवाइडेड हर आर्मी इनटू 2 पार्ट्स। ठीक, एक हिस्सा अपने बेटे के मातहत किया, शी मेड 1 पार्ट अंडर हर सन। ओके, यहाँ पर गर्चे उस नहीं है, उसने एक हिस्सा किया, लेकिन यहाँ पर वही माना है। आप यहाँ पर बगैर शी के ला सकते हैं, आप यहाँ पर कॉमा लगा दें और आप कहें मेड 1 पार्ट अंडर हर सन। लेकिन जब आप फुल स्टॉप लगा देंगे तो आपके लिए सब्जेक्ट लाना जरूरी हो जाएगा, बगैर सब्जेक्ट के नहीं आएगा। अलबत्ता अगर आप कॉमा लगा देते तो आप कह सकते हैं मेड 1 पार्ट अंडर हर सन एंड केप्ट द अदर 1 अंडर हर सेल्फ, राइट। तो ये हमारा जुमला होगा, एक हिस्सा अपने बेटे के मातहत किया, शी मेड 1 पार्ट अंडर हर सन, और दूसरा अपने मातहत रखा, एंड केप्ट द अदर 1 अंडर हर सेल्फ। दूसरे का मतलब अदर 1, यहाँ पर 1 का मतलब फौज यानी पार्ट। यहाँ पर हमने आर्मी कर दिया, आप सोल्जर्स भी कर सकते हैं। ओके, सिपाहियों को यानी सोल्जर का एतबार करते हुए आप यहाँ पर सोल्जर भी कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जुमला बना, उसने अपनी फौज के 2 हिस्से किए, शी डिवाइडेड हर आर्मी और हर सोल्जर्स इनटू 2 पार्ट्स। एक हिस्सा अपने बेटे के मातहत किया, शी मेड 1 पार्ट अंडर हर सन, और दूसरा अपने मातहत रखा, एंड केप्ट द अदर 1 अंडर हर सेल्फ। यहाँ पर हर कंट्रोल भी कर सकते हैं, अंडर कंट्रोल ऑफ हर सन, या आप कर सकते हैं अंडर कंट्रोल ऑफ हर या अंडर हर कंट्रोल। ओके, आप कंट्रोल का भी इजाफा कर सकते हैं, बट अंडर में मातहत आ गया तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद है उसकी फौज में जोश आ गया। उसकी फौज में जोश आ गया, ये थोड़ा सा मतलब फ्रेश टाइप है, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे हर आर्मी वॉज फिल्ड विद इंथुजियाज्म। ओके, उसकी फौज में जोश आ गया, इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे हर आर्मी वॉज फिल्ड विद इंथुजियाज्म। ओके, तो उसकी फौज में जोश आ गया, एंड हर आर्मी वॉज फिल्ड विद इंथुजियाज्म में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें जोश आना, तो बोलेंगे कि इंथुजियाज्म केम टू हर आर्मी या हर सोल्जर, ये आपका लफ्जी तर्जुमा बन रहा है। लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश में इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हर आर्मी वॉज फिल्ड विद इंथुजियाज्म, यानी, और इसका लफ्जी तर्जुमा होगा कि यानी उसकी फौज जो है भर गई थी जोश के साथ, ये आपका लफ्जी तर्जुमा हो, यानी इसका माना वही हुआ, उसकी फौज में जोश आ गया। हर आर्मी वॉज फिल्ड विद इंथुजियाज्म। ओके, तो आप इसी तरह से उसको कहेंगे, और यही सही तर्जुमा है अंग्रेजी में इस जुमले को कहने का। ओके गाइस, आगे चलते हैं। मैदान जंग लाशों से भर गया, आसान सा जुमला है, तो इसको कहेंगे द बैटल फील्ड वॉज फिल्ड विद कॉर्प्सेस। ओके, तो लाश डेड बॉडीज भी आप कर सकते हैं। मैदान जंग बोलते हैं, बैटल फील्ड्स भर जाना, फील्ड विद। ओके, तो मैदान जंग भर गया, ये असल है किससे? लाशों से। तुम कहेंगे द बैटल फील्ड वॉज फिल्ड विद कॉर्प्सेस। ओके, या डेड बॉडीज भी आप कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। रानी बेखौफ होकर बढ़ती जा रही थी, तो यहां पर असल में है रानी
बढ़ती जा रही थी, उसके बाद बेखौफ होकर। ओके, रानी बढ़ती जा रही थी बेखौफ होकर, ये आपका लफ्ज़ तर्जुमा है, यानी असल स्ट्रक्चर है। तो इस चीज़ को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे रानी वॉज गोइंग अहेड फियरलेसली। ओके, तो रानी आपका सब्जेक्ट है, रानी आगे बढ़ते जा रहा मतलब गो फॉरवर्ड, यानी आगे मैदानी जंग में आगे बढ़ती जा रही थी। गो अहेड का मतलब आगे जाना है, ठीक है, क्योंकि जंग में शुरू करते थे फिर आगे बढ़ते जाते थे, तो इसलिए हमने कर दिया गोइंग अहेड। बेखौफ होकर कैसे बोलेंगे? फियरलेसली, फियरलेसली। ओके, तो यहाँ पर बेखौफ होकर क्या बोलेंगे आप? फियरलेसली। ओके, तो इसको कैसे कहेंगे? रानी बेखौफ होकर बढ़ती जा रही थी, रानी वॉज गोइंग अहेड फियरलेसली, रानी वॉज गोइंग अहेड फियरलेसली। ओके, आगे चलते हैं। उसी बीच में किसी ने राजकुमार वीर नारायण पर शदीद हमला किया और वो घोड़े से जमीन पर गिर पड़े। इसमें कई हिस्से हैं। पहला, उसी बीच में किसी ने राजवीर नारायण पर शदीद हमला किया, यह आपका एक जुमला हुआ, और वो घोड़े से जमीन पर गिर पड़े। ठीक, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे इन द मिड्स ऑफ दिस समवन अटैक्ड Rajkumar Veer Narayan violently and he fell from his horse to the ground. तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसी बीच, in the midst of this, या आप in the middle या meanwhile भी आप कर सकते हैं। ठीक है, in the midst of this कहने के बजाय meanwhile कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लफ्ज का लिहाज करते हुए लफ्जी तौर पर कर दिया in the midst of this। ओके, आप during this भी कर सकते हैं, इस बीच में। किसी ने राजकुमार वीर नारायण पर हमला कर दिया, वो शदीद तौर पर, ये शदीद तौर पर यानी शदीद, ये एज एडवर्ब आया हुआ है। ओके, तो हम बोलेंगे किसी ने हमला कर दिया, तो किसी के लिए बोलते समवन। ओके, किसी ने हमला कर दिया, समवन अटैक्ड, किस पर? राजकुमार वीर नारायण। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? राजकुमार वीर नारायण। और किस हालत में? शदीद तौर पर, वायलेंटली। तो हमारा जुमला बनेगा इसी बीच में किसी ने राजकुमार वीर नारायण पर शदीद हमला किया या कर दिया। In the midst of this, someone attacked Rajkumar Veer Narayan violently, और वो घोड़े से जमीन पर गिर पड़े, और वो घोड़े से जमीन पर गिर पड़े। इसको कैसे बोलेंगे? And he fell from his horse to the ground। आसान सा जो है, और वो गिर पड़े, and he fell, ये असल जुमला कहाँ से गिरे? घोड़े से। From his horse, यहाँ पर फिर से हिज आया हुआ है, चूंकि अंग्रेजी में प्रोनाउन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है अपने घोड़े से असल में, लेकिन उर्दू में हम छोड़ देते हैं। कहाँ गिरे? जमीन पर, टू द ग्राउंड। ओके, यहाँ पर अर्थ नहीं करेंगे, यहाँ पर जमीन पर गिरने का मतलब कि जमीन की सतह पर गिरे। ठीक है, और अर्थ को मतलब ग्राउंड भी होता है, लेकिन असल में अर्थ का इस्तेमाल जो होता है वो पूरी कायनात के लिए नहीं, पूरी जमीन के लिए होता है। तो इसलिए हम बेहतर है कि वो इस्तेमाल ना करें, ग्राउंड ही इस्तेमाल करें। ओके, तो इसी बीच में, इन द मिड्स ऑफ दिस या इन द मीनवाइल ड्यूरिंग दिस, किसी ने राजकुमार वीर नारायण पर शदीद हमला किया। समवन अटैक्ड राजकुमार वीर नारायण वायलेंटली, और या आप सीवरली भी कर सकते हैं, और वो घोड़े से जमीन पर गिर पड़े, एंड ही फेल फ्रॉम हिज हॉर्स टू द ग्राउंड। ओके, आगे चलते हैं। बेटे की हालत देखकर उसका हौसला टूट गया, वो पागल सी हो गई। तो हौसला टूटने के लिए बोलते हैं करेज, ब्रेक द करेज। ओके, या डिस्करेज भी आप कर सकते हैं। तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? इस पूरे जुमले को अंग्रेजी में हम कहेंगे seeing this condition of her son, her courage broke। ओके, तो इसको हम बोलेंगे कि बेटे की हालत देखकर कैसे बोलेंगे? seeing this condition of her son। यहाँ पर फिर से हर आ गया, यानी अपने बेटे की हालत देखकर, यहाँ पर वही माना है। ओके, seeing this condition of her son। ओके, क्या हुआ? उसका हौसला टूट गया, her courage broke। यहाँ पर आप कह सकते हैं she was discouraged। यहाँ पर मैंने लफ्ज का एतबार किया, उसका हौसला her courage टूट गया, break। ओके, so her courage broke। ओके गाइस, आप यहाँ पर कह सकते हैं she was discouraged। ठीक है, तो बेटी की हालत देखकर उसका हौसला टूट गया। seeing this condition of her son, she was discouraged। ओके, आगे है वो
पागल सी हो गई, राइट। तो किसे बोलेंगे शी वेंट लाइक अ क्रेजी। तो गो क्रेजी का मतलब होगा पागल हो जाना, ओके। और लाइक अ क्रेजी सी के लिए मैंने लाया, पागल सी हो गई। तो गो क्रेजी का मतलब पागल हो जाना, ओके। गो मैड जिसे बोलते हैं आप। तो इसलिए यहाँ पर पास्ट की बात चल रही थी, इसलिए हमने वेंट कर दिया। तो आपका सब्जेक्ट बन रहा वर्ब और लाइक अ क्रेजी रिलेटेड टू वर्ब, ओके। सो शी वेंट लाइक अ क्रेजी, वो पागल सी हो गई, वो पागल सी हो गई, राइट। उसके बाद है मगर उसने अपने आप को संभाला। बहुत आसान सा, इसको उसे बोलेंगे बट शी कंट्रोल हर सेल्फ। अपने आप को काबू में किया, आपे से बाहर हो रही थी वो, तो उसने अपने आप को संभाला। तो बोलेंगे बट शी कंट्रोल हर सेल्फ। यहाँ पर ओवर हर सेल्फ भी कर सकते हैं, शी गॉट कंट्रोल ओवर हर सेल्फ, यानी खुद को उसने संभाला, पागल नहीं हुई, जज्बात में नहीं आई वो, मतलब उसका हौसला नहीं टूटा, उसका हौसला टूटने से बच गया। तो मगर उसने अपने आप को संभाला, यानी बट शी कंट्रोल्ड हर सेल्फ। यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ और ला सकते हैं अगर आपको कोई और अच्छा जुमला मिले। ये मेरे एतबार से सही था, इसलिए मैंने लिख दिया, ओके। उसके बाद है उसने जख्मी बेटे को दूसरी जगह भिजवा दिया और फिर मजीद बहादुरी से लड़ने लगी। तो इसमें दो हिस्से, पहला उसने जख्मी बेटे को दूसरी जगह भिजवा दिया, ये किस्सा हो गया, और फिर मजीद बहादुरी से लड़ने लगी, ये आपका दूसरा हिस्सा हुआ, राइट। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, हम कहेंगे शी सेंट हर इंजर्ड सन टू अनदर प्लेस एंड देन शी स्टार्टेड फाइटिंग मोर ब्रेवली, ओके। तो उसने जख्मी बेटे को भिजवा दिया, ये मतलब वो किसी दूसरी जगह, आसान सा जुमला है। तो बोलेंगे शी सेंट हर इंजर्ड सन टू अनदर प्लेस, किसी दूसरी जगह, टू अनदर प्लेस, भिजवा देना, सेंड समवन टू अनदर प्लेस, राइट। सो शी सेंट हर इंजर्ड सन टू अनदर प्लेस, उसने अपने जख्मी बेटे को किसी दूसरी जगह भिजवा दिया, ओके। और फिर मजीद बहादुरी से लड़ने लगी, एंड देन शी स्टार्टेड फाइटिंग मोर ब्रेवली, ओके। और का मतलब आपने क्या कहा, और का मतलब आपने कहा एंड, फिर का मतलब देन। यहाँ पर शी आया हुआ है, यहाँ पर नहीं है, वो मजीद बहादुर से लड़ लगी, आपका ऐसा है, लेकिन हम उसको इसी तरह कहते हैं, ओके। और फिर मजीद बहादुर से लड़ने लगी, इसका मतलब शुरू कर दिया, राइट। एंड शी स्टार्टेड फाइटिंग मोर ब्रेवली, ओके। और फिर मजीद बहादुरी से लड़ने लगी, एंड देन शी स्टार्टेड फाइटिंग, वो लड़ने लगी मोर, ज्यादा, ब्रेवरी, बहादुरी के साथ, ओके। तो उसने जख्मी बेटे को दूसरी जगह भिजवा दिया, कैसे बोलेंगे शी सेंट हर इंजर्ड सन टू अनदर प्लेस, और फिर मजीद बहादुरी से लड़ने लगी, एंड देन शी स्टार्टेड फाइटिंग मोर ब्रेवली, ओके। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं फाइटिंग विद मोर ब्रेव, विद मोर ब्रेव, मजीद बहादुर से लड़ने लगी, ओके। तो ये हमारा आज का सबक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जो भी चीज़ें दी जा रही हैं प्रैक्टिस के लिए वो हमारे ख्याल में आसान ही है, क्योंकि ये जो मैं करा रहा हूँ ये एक्चुअल में तर्जुमा निगारी नहीं है, बल्कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तर्जुमा निगारी एक अलग ही फन है, उसको इंशाल्लाह हम 3rd लेवल में सीखेंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और आम बातचीत में इसी तरह के जुमले ही हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो कुछ हमने पढ़ा है उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। इंशाल्लाह तर्जुमा निगारी में जब आएंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाएगी तर्जुमे से मुताल्लिक, ठीक। तो ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे इसलिए ताकि अगर आपके जहन में इस तरह का कोई जुमला आए तो एक आइडिया आ जाए कि कैसे बनाया जाएगा इस जुमले को अंग्रेजी में। अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे। तो अगर आप कंटिन्यू करते हैं, इनको समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर एग्ज़ाम वगैरह में तो बहुत आसान होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम वगैरह में आपके लिए आसानी होगी। और अगर हमारा कोर्स करने के बाद जब आप एग्ज़ाम में जाएं और वो सारी चीज़ें लागू करें जो कुछ आपको हम पढ़ा चुके हैं, तो आप हमें याद करेंगे कि हाँ ये सब मैं पढ़ चुका हूँ, कितना आसान हो गया है एग्ज़ाम हमारे लिए। ख़ास तौर पर जब आप नहीं जानते थे तो कितना मुश्किल होता था, बहुत से लोग परेशान रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे, यार कैसे क्या होगा, फेल हो जाऊंगा, ये है वो है।
लेकिन मेरा कोर्स पूरा करने के बाद इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक आसानी होगी। मैं मुकम्मल हद तक तो नहीं कह सकता क्योंकि इंसान के अपने ऊपर है वो कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन मेरी तरफ से उसको समझ लीजिए कि जो है कम से कम अगर वो मेहनत ना भी करे, सिर्फ क्लास में आके बैठ जाए, तब भी उसका 30 से 40% तो ही जाएगा। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा फिर से कि आप लोग मेहनत करके आए ताकि आपको फ़ायदा हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेहनत करते होंगे। यकीन माने कि जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे आपको कोई भी इंसान नहीं पढ़ा सकता है और कुछ नहीं सिखा सकता है। ओके, और इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी या अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।